है गाइस, आज का जो वीडियो है वो दिस और दैट को लेकर है। ये दिस दैट है क्या? और क्योंकि हमने पता है दिस और दैट हम लोग यूज करते हैं जहां आप बोलते हो यह मार्कर है, यह चेयर है, यह कॉपी, ये है, वो है, दिस दैट, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन कहां पर दिस और कहां पर दैट हमको ये नहीं पता होता है। तो आज हम जानते हैं दिस दैट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, पहले उनके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। लेकिन इसके पहले इस टॉपिक का नाम क्या है, ये दिस दैट होते क्या है दोस्तों? ये दिस और दैट जो आपको दिखाई देता है, आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है आपकी? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या होता है आपकी? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या होता है, देखिए, जहां हम लोग या हिंदी की बात अगर कर रहे हैं, जहां हम बोलते हैं क्या संकेत, जैसे हमें बोलना हो कि इसकी हिंदी क्या होगी, हम इसे बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हो? संकेतवाचक सर्वनाम। अगर हिंदी की बात कर रहे हैं, इतना हिंदी को माइंड क्या ही कर, हम लोग थोड़ा इंग्लिश में चलते हैं। जैसे हमने कहा कि जो दिस और दैट है, क्या आपके दिस और दैट जो होता है, ये जो हमारे हैं, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है भैया। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम लोग किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, क्या करते हैं? इंडिकेट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को दिखाना। क्या कहा आपने? किसी चीज को दिखाना मतलब इंडिकेट होता है। इंडिकेट भी हमारे एक वर्ब, जैसे हम बोलते हैं दिखाना। जैसे हमने कहा कि माय फ्रेंड इज जैसे आपने कहा कि माय फ्रेंड इज इंडिकेटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स मी, मतलब जो मेरा दोस्त है मेरी तरफ क्या कर रहा है? अपनी उंगलियां क्या कर रहा है? दिखा रहा है भैया। दिखाना होता है इंडिकेट। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अब यहां उंगली दिखाने की बात तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी को इंडिकेट करते हो। क्या करते हो? इंडिकेट। जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं, वहां पर दिस और दैट का यूज होता है। किसका होता है? दिस और दैट का। थोड़ा सा एग्जांपल को लेकर चलते हैं। आपसे अगर मैं कहूं कि जो दिस और दैट को कहां पर और कैसे यूज करेंगे, दोस्तों अगर दिस दैट की बात कर रहा है, सबसे पहले हम दिस को डिस्कस कर रहे हैं। किसको बैठा? दिस को। भैया दिस जो होता है, इसका मतलब होता है यह। क्या होता है आपका? यह। जब हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी को जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब आपसे मैं कहूं कि जैसे हमें बोलना हो कि यह मार्कर है, क्या कहा आपसे मैंने? यह मार्कर। प्रेजेंट का भैया, प्रेजेंट का सिंपल सी बात है, प्रेजेंट का जो हमारा सेंटेंस है, अब दिस हो रहा है भैया, तो आप सिंपली बात है, एक चीज बात है, इज लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? इज। अब यहां आपने कहा मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। क्या बोल दिया मैंने? दिस इज अ मार्कर। सिंपल सेंटेंस बोल दिया, दिस इज अ मार्कर। ये क्या है? ये मार्कर है। दिस इज अ मार्कर। आपने कहा भैया यहां, जैसे आपसे बोल दूं कि यह क्या है? वॉच है, तो आपने बोल दिया दिस इज अ वॉच। क्या बोल रहे हो? दिस इज अ वॉच। क्या कहा मैंने? दिस इज अ वॉच। तो भैया ये वॉच है। क्या है? वॉच। यह बुक है। क्या बोल दिया? दिस इज अ बुक। क्या बोल रहा हूं? दिस इज अ बुक। यह बॉटल है। दिस इज अ बॉटल। तो आप किसी को इंडिकेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? किसी को इंडिकेट कर रहे हो, वहां पर दिस का यूज कर रहे हो। दिस मतलब होता है आपका यह। क्या होता है? यह। जैसे आपने कोई अच्छा लड़का है, अब आप बोलेंगे सर अच्छा लड़का, तो हम लोग ही भी यूज करते हैं, और दिस भी कहां से यूज करें भैया? अगर दिस यूज करेंगे कब? जब आप उस लड़के को इंडिकेट कर रहे हो। तो अगर ही, जब हम यहां पर ही का यूज करते हैं, हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर हम चाहे दिस बोल सकते हैं, लेकिन कब बोलेंगे? जब आप किसी को इंडिकेट करते हो तब। कोई गलत नहीं है ना, यहां पर दिस बोल सकते हो, ठीक है? तो हम बोलेंगे जैसे हमको बोलना ये अच्छा लड़का, दिस इज अ गुड बॉय, लेकिन हम यहाँ क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ही। अब ही भी बोलोगे क्योंकि आप इंडिकेट अगर करो, हाँ दिस लगाना है। क्या लगाना? दिस। आप देखिए, जैसे आपसे मैं बोलूं कि यह स्मार्ट बोर्ड है, दिस इज अ स्मार्ट बोर्ड, या फिर आपने कहा कि यह स्मार्ट बोर्ड नहीं है सर, ये तो पैनल है, दिस इज नॉट अ स्मार्ट बोर्ड, दिस इज अ पैनल। क्या बोलो? दिस इज नॉट अ स्मार्ट बोर्ड, दिस इज अ पैनल। अब देखिए, जहां मैं बोल रहा हूं आपको कि जब हम किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पर हम लोग दिस का यूज कर रहे हैं। किसका यूज करें? दिस का। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते रहते हो ना, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं। हमको क्या करना है, जो आपको जो स्क्रीन पे सेंटेंस दिखाई देते हैं, उनको थोड़ा बोलते रहा करो, ताकि हम भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सके। सिर्फ वीडियो देखना नहीं आप लोगों को, ठीक है ना? अब देखिए, हम जहां पर आ रहे हैं दिस वाला, आई होप आपको दिस वाला क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दिस हमारा लगा, हम यहाँ कैसे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग जा रहे हैं दैट को। कहां जा रहे हैं? दैट के ऊपर। अब जो हमारा दैट है, क्या है? दैट। भैया दैट मतलब होता है आपका वह। क्या बोलते हो आप? दैट मतलब आपका होता है क्या? वह। क्या कहा हमने? दैट मतलब आपका वह होता है। क्या आपका? वह। अब कोई चीज डिस्टेंस पर है, मतलब ये कि कोई चीज अगर दूरी पर है, वहां पर दैट लगाते हो। क्या लगाते हो? दैट। जैसे हमने कहा कि वह, आप क्या बोल रहा हूं मैं? दैट इज। जब मैं बोल रहा हूं कब से कि भैया कि वह मार्कर है, अब मार्कर तो है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पर है, थोड़ी दूरी पर है, तो यहां मैं बोल रहा हूं दैट इज। क्या बोला मैंने? दैट इज। क्या बोल रहा हूं मैं? दैट इज अ मार्कर। क्या कहा? दैट इज अ मार्कर। ठीक है? अब आपसे बोल रहा हूं कि वह किताब है, डिस्टेंस पर है, दैट इज अ बुक। क्या बोल रहा हूं? दैट इज अ बुक। वह शॉप है, दैट इज द शॉप। क्या बोल रहा हूं? दैट इज अ शॉप। ठीक है? तो जब कोई जो डिस्टेंस पर है, वहां पर दैट लगा रहा है। क्या लगा रहा है? जैसे हमने कहा कि वह लैपटॉप है, दैट इज अ लैपटॉप। क्या बोल दिया आपने? दैट इज अ लैपटॉप।
अब हमने बोल दिया दैट वो कंप्यूटर है, दैट इज अ कंप्यूटर, वह कैमरा है, दैट इज अ कैमरा। तो जब कोई चीज हमारे से थोड़ा डिस्टेंस पर, थोड़ी दूरी पर होती है, वहां पर दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट मतलब होता है आपका वह। क्या होता है आपका वह? क्या होगा? वह। हमने कहा यहाँ पर का सेंस से कोई दूरी पर है, वहां पर लगा रहे हैं हम लोग दैट। क्या लगा रहे हो? दैट। बार बार चीजों को रिपीट करता हूं ताकि हमारा जो दिमाग है ना, इसमें सारी चीज घुस जाए, इसलिए दिमाग में आ जाए, इसलिए बार बार आपके सामने मैं सेंटेंस को रिपीट करते रहता हूं, ताकि जो कंसेप्ट आपके सामने चल रहा है वो आपको अच्छे से दिमाग में आ जाए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो दीज और दैट जो आपका है, क्या है? दीज और दैट। ये तो सिंगुलर थे ना, अब सिंगुलर की बात हो रहा है, अब थोड़ा सा प्लूरल पे जा रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग इनको प्लूरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अब सिंगुलर था तो हमने दीज दैट का यूज कर लिया। जैसे हमने कहा दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ कॉपी, ठीक है। अब यहाँ दीज हमने कहा, वहां हमने दैट बोल दिया। क्या बोल दिया? दैट, ठीक है। अब इसकी हिंदी क्या बताई थी आपको मैंने? यह। और दैट मतलब क्या होता है आपका? वह। दिस मतलब होता है यह, और दैट मतलब होता है आपका वह। अब देखिए यहाँ क्योंकि कोई चीज एक थी तो हमने इज लगाया था। क्या दोनों में इज लगा रहे थे? क्या लगा रहे थे? अब आप अगर पास में हो तो बोलोगे दिस इज अ कॉपी। क्या बोल रहे हो? दिस इज अ कॉपी। दूर होगी तो फिर वो क्या बोलोगे? दैट इज अ कॉपी। भले ही दूर हो, आपने कहा दैट इज अ कॉपी, भैया दूर वो है तो दैट इज अ कॉपी। क्या बोल दिया? दैट इज अ कॉपी। अब देखिए अगर लेकिन यही चीज, ये जो चीजें थी वो सिंगुलर थी, क्योंकि चीजें कैसी? सिंगुलर एक है, इसलिए आप दिस दैट लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? दिस दैट। अगर इसके अगर ये जो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है कॉपी, जो हमको एक कॉपी दिखाई रहा है, अगर ये प्लूरल होंगे। अब कॉपी अगर ज्यादा है, कैसी ज्यादा है, तो भैया जो हमारा जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये दीज दिखाई दे रहा है। जो दीज होता है इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है बनता है दीज। क्या बनेगा? दीज। क्या बनेगा आपका? दीज। इसको दोस्तों दीज पढ़ता है। क्या पढ़ेंगे? दीज। क्या पढ़ते हो? दीज। अब क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होगी इसलिए हम लोग आर लगाते हैं। क्या लगाएंगे? आर। तो आप बोलोगे दीज आर। अब ये कॉपी एक इसलिए हमने लगाया था और कॉपी बोला था, दिस इज अ कॉपी। लेकिन यहां पर कॉपी ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? दीज आर कॉपीज। क्या बोल रहा हूं मैं? दीज आर कॉपीज। अब यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करना है हमको। दीज आर कॉपीज। क्या बोल दिया? दीज आर कॉपीज। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने कहा कि वह शॉप से, अब हमने कहा यह शॉप से, दीज आर शॉप। वहां तो नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे यह शॉप से, दीज आर शॉप्स। क्या कहा? दीज आर शॉप्स। शॉप ना कि शॉप्स। क्या है? शॉप है कि शॉप्स है? शॉप्स है। दीज आर शॉप्स। क्या बोल रहा हूं? दीज आर शॉप्स। आपसे मैंने कहा ये टी शर्ट्स है, दीज आर टी शर्ट्स। क्या बोल रहा हूं मैं? दीज आर टी शर्ट्स। तो क्योंकि अब हम लोग ज्यादा की बात कर, ज्यादा क्वांटिटी, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे इसमें? जो हमारे ऑब्जेक्ट्स, जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स थे उसमें हम लोग क्या लगा रहे हो भैया? एज प्लूरल फॉर्म बना दीजिए उसको, थोड़ा सा प्लूरल बना दीजिए तो बन जाएंगे दीज। क्या बन जाएगा? दीज। अब जैसे हम एग्जांपल और लेते हैं, वह यह किताबें है, दीज आर बुक्स। क्या बोल दिया? दीज आर बुक्स। आपसे मैं कहूं कि यह कॉपीज है, कॉपीज का तो एग्जांपल पहले ले लिया हमने कहा वॉचेस है, दीज आर वॉच। क्या बोल रहा हूं? यह वॉच है, दीज आर वॉच। यह चेयर्स है, दीज आर चेयर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? दीज आर चेयर्स। गेटिंग? यह मोबाइल्स है, दीज आर मोबाइल्स। क्वांटिटी ज्यादा है ना, यह मोबाइल्स है, दीज आर मोबाइल्स। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दैट है, ये तो दिस की बात थी। अब जो दैट का जो प्लूरल बनता है, क्या बनता है? प्लूरल दोस्तों बनता है, वो बनता है आपका क्या? दोज। क्या बनेगा? दोज। दिस का बनता है आपका दोज। क्या बनेगा? दोज। देखिए तो स्पेलिंग देखेंगे हम लोग। दिस का बनेगा दोज। क्या बनाओगे? दोज। फिर वही बात है, क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए आर लगाते हो। क्या लगाते हो? आर। तो हमने फिर से आर बोल दिया। अब चीजें ज्यादा है क्वांटिटी में और डिस्टेंस पर, थोड़ी दूरी पर है। हमने कहा कि वह बाइक से, वह बाइक से, दोज आर बाइक्स। क्या बोल रहा हूं मैं? दोज आर बाइक्स। वह दुकानें हैं, दोज आर शॉप्स। क्या बोल रहा हूं? दोज आर शॉप्स। यहां मैं कहूं कि वह कंप्यूटर्स है, दोज आर कंप्यूटर्स। वह लैपटॉप्स है, दोज आर लैपटॉप्स। क्या बोल रहा हूं? दोज आर लैपटॉप्स। तो ये जो कंसेप्ट को दिखाई दे रहा है दीज दैट, तो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करें, लेकिन ये जो हम अगर प्लूरल की बात करें वहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं? दीज और दोज। अगर क्वांटिटी कम है तो वहां दीज का यूज कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस पर वही बात है दैट का यूज करेंगे। अगर लेकिन नहीं, अगर ज्यादा क्वांटिटी अगर है, एक से ज्यादा है, तो फिर हम लोग क्या यूज करें? दीज आर। क्या बोल रहे हो? दीज आर। वही कंसेप्ट यहां पर भी है। दैट तो हमने एक के लिए बोल दिया। अगर ज्यादा की बात है, कोई चीज डिस्टेंस पर ज्यादा है तो फिर वहां दोज लगा रहे हो। अब ज्यादा की बात है इसलिए क्या लगा रहे हैं हम लोग? यहाँ पर आ लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहा है? आ। थोड़ा सा दोज का एग्जाम्पल थोड़ा और लेते हैं। जैसे आपसे मैं बोलूं कि वह, एग्जाम्पल थोड़ा सा और लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह कीज है, दोज आर कीज। क्या कहा? दोज आर कीज। हमने कहा कि वो मेरे घर की जो आपने कहा कि वो मेरे घर की कीज है, दोज आर माई होम्स कीज। क्या कहा? दोज आर माई होम्स कीज। तो आप यहां बोल रहे हो क्या? दोज आर। क्या बोल रहे हो? दोज आर। तो हमको क्या करना है? बार बार अगर हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग सेंटेंसेस नहीं बनाते हैं। हमको क्या करना है, दीज और दैट के बार बार सेंटेंस लीजिए, ताकि हम लोग ये दीज दैट वाला कंसेप्ट जो हो हमारे पूरे टंग पे हो, हमारे टंग पे हो। दोस्तों ऐसी चीजें टंग पे नहीं आती, हमको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो हमारी टंग पे नहीं आएगी, कभी नहीं आने वाला आपको। तो जो भी आप वीडियोस देखते हो, जो भी आप सीख रहे हो, उसको क्या करना, साथ साथ बोलते रहना है, ठीक है। एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे आपसे बोलो यहाँ पर लिखा था दिस इज द कॉपी, थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं। जैसे आपसे बोल दूं कि यह जो है, आपने बोला यह रिमोट है, दिस इज अ रिमोट। क्या कहा मैंने, दिस इज अ रिमोट, नेगेटिव बना दीजिए, उसको नॉट लगाना है, दिस इज नॉट अ रिमोट, ठीक है। अब यही रिमोट वाला डिस्टेंस पर है, आपसे बोलो कि वह रिमोट है, तो अब क्या बोल रहे हो, दैट इज अ रिमोट, फिर इसको नेगेटिव बना दीजिए, दैट इज नॉट अ रिमोट। गेटिंग? आगे बढ़ते हैं दीज पर, कहाँ रहे दीज पर। जैसे मैं बोलूं कि यह ज्यादा, अब रिमोट की क्वांटिटी ज्यादा है, तो दीज आर रिमोट्स। क्या कहा मैंने, दीज आर रिमोट्स, क्या बोल रहा हूं, दीज आर रिमोट्स। वहीं अगर रिमोट्स क्वांटिटी में ज्यादा है तो डिस्टेंस पर है, तो मैं बोलो दोज आर रिमोट्स। क्या बोल रहा हूं, दोज आर रिमोट्स। तो क्वांटिटी में ज्यादा है तो हम लोग दीज और दोज का यूज करते हैं। तो ये जो हमारा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, जो चीजों को इंडिकेट करता है उससे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो चीजों को इंडिकेट करने का काम करता है। क्या करते हैं, इस चीज को इंडिकेट करने का काम करते हैं। एग्जांपल लीजिए, बार बार दीज दैट, हमको जो भी आपके सराउंडिंग, आपके आसपास जो आपको दिख रहा है, उनके एग्जांपल लेना है और बार बार बोलना है। एग्जाम्पल लीजिए, बार बोलिए, एग्जाम्पल लीजिए, बार बोलिए, ताकि हम लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए। और बिना एग्जाम्पल लिए, बिना प्रैक्टिस के आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाला है। लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, जब भी आप वीडियोस देख रहे हो स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो, ताकि हमको इसको बार या फिर एक दो बार वीडियोस को फिर देख लिया करो, ताकि हमको चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। गेटिंग रेडी? दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।